दोस्तों नमस्कार। हम सब जानते हैं ये जीवन हमारा बहुत छोटा है। ये जीवन हम अगर इस धरती पे जीने आए हैं तो हमें ये धरती से विदा होके भी जाना है। फिर भी हम एक दूसरे को सता रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने से कमजोर वर्ग के लोगों के संसाधनों पे कब्जा भी जमाना चाहते हैं। हम किसी न किसी वजह से उनको प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको शोषित किए जा रहे हैं, उनको उनकी ही चीजों से वंचित किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों ना हम अपने ईगो को एक साइड रखें और जिस मकसद से हम इस जीवन में आए हैं, जिस मकसद से हमें इस जीवन में भगवान ने भेजा है, वो मकसद के कामयाबी के लिए हम काम क्यों नहीं करते? क्यों, जब हम जानते हैं कि ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं इसका जीवन में कोई अस्थायित्व तो नहीं है, ये सारा एक न एक दिन मिट जाना है, सारा एक न एक दिन खत्म हो जाना है, तो क्यों ना हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करें? क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से दूसरों के चेहरों पे मुस्कान आए, दूसरों के चेहरे पे खुशी आए, दूसरे का घर आबाद हो, दूसरे के घर में रोशनी आए। ऐसा हम क्यों नहीं करते? क्या हम इतने गिर गए हैं? क्या इतने हम महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि हमें इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कार्यों से दूसरों को कितना झेलना पड़ता है, दूसरों को कितना प्रभावित होना पड़ता है? ये तो सोचना पड़ेगा। ये तो हमारा और आपका फर्ज है। अगर भगवान ने हमें योग्यताओं से नवाजा है, भगवान ने हमें संसाधनों से नवाजा है, तो क्यों ना हम अपने योग्यता और अपने संसाधन के कुछ हिस्सों को हम औरों के लिए कुर्बान कर दें। यहाँ कुर्बानी शब्द तो ठीक नहीं है। हम दूसरों पे न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि कुर्बानी से एहसान की भावना आती है, एक बोझ की भावना आती है। वहीं न्यौछावर करना एक मदद करने वाली भाव आती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ही करें जिससे हमको तो खुशी मिले ही मिले, हम अपनी वजह से दूसरों को भी खुश करें। ये किया जा सकता है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे, इससे आप बेवकूफ की लिस्ट में नहीं आ जाएंगे, इससे आप अपने संसाधनों से वंचित नहीं हो जाएंगे, और ना ही इससे आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन हमने जो भी पॉइंट गिनाए, उन पॉइंट को अगर आप सही तरीके से इस पे वर्क करते हैं, अगर सही तरीके से दूसरों की फीलिंग को, दूसरे की भावना को सही तरीके से समझते हैं, तो इन चीजों का फायदा एक ऐसे वर्ग को मिलने वाला है, एक ऐसे वर्ग को मिलेगा जो वर्ग अभी तक उससे वंचित है। और उसकी वजह हम हैं, और उसकी वजह शायद आप भी हैं, और उसकी वजह हम और आप जैसे बहुत लोग हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि हम फला जाति में पैदा हुए हैं तो हमें शासन करने का अधिकार है, हम फला रंग में पैदा हुए हैं तो हमें शासन करने का अधिकार है, हम फला परिवार में पैदा हो गए तो हमें इतने संसाधनों का उपभोग करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा व्यवहार में कुछ नहीं है। प्रकृति ने हमको, आपको, सबको बराबर बना के भेजा है। अगर प्रकृति को हमको और आपको अलग करना होता तो निश्चित रूप से वो हम में, आप में फर्क करके पैदा करती। वो अलग बात है कि हम यहां धरती पे आने के बाद अपनी मेहनत के बूते, अपने दिमाग के बूते हम उस जगह पे काबिज होते हैं, हम उस सफलता को अर्जित करते हैं। ये हमारी आपकी बड़प्पन है, हमारे आपके मेहनत का फल है। लेकिन ये भी याद करना होगा कि ये हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और ये भी मानना होगा कि हाथ की हर उंगलियां, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर का एक अपना महत्व होता है, हर का एक अपना काम होता है। अगर अंगूठे को आप काट दें तो अंगूठा हाथ की सबसे छोटी उंगली मानी जाती है। अगर उसको आप काट देते हैं तो आप शायद लिख नहीं पाते हैं, आप शायद अच्छे तरीके से कोई कार्य नहीं कर पाते, किसी भी चीज को आप पकड़ नहीं पाते। जिसको पकड़ने की आप चाह लिए फिरते हैं, सोचते हैं कहां से मिल जाए कि हम उसको पकड़ लें, हम अपने कब्जे में ले लें, वो शायद आप कभी ना कर पाए।
वैसे ही समाज में बड़े वर्ग, छोटे वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, गोरे, काले, उच्च जाति में लोग पैदा हुए, निम्न जाति में लोग पैदा हुए, सबका अपना महत्व है। आप जब वर्ण व्यवस्था को समझेंगे तो आप समझेंगे कि इन जातियों का, इन वर्गों का अपना एक विशेष महत्व था। इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए हमारे धर्म में इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके प्रिजर्वेशन के लिए बाकायदे नियम बनाए गए। कुछ कुछ हमारे ऐसे कर्मकांड होते हैं जहां इनकी उपयोगिता बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल इनकी उपयोगिता स्पष्ट तरीके से उल्लिखित है, लेकिन हम गुमान करते हैं। आधुनिकता के नाम पे हम अपनी जाति पे गुमान करते हैं, आधुनिकता के नाम पे हम अपने कर्मों पे गुमान करते हैं, हम अपनी उपलब्धियों पे गुमान करते हैं। वहीं हम भूल जाते हैं कि इन उपलब्धियों को जो हमने अर्जित किया है, ये किसी की कीमत पे अर्जित किया है। जिनको हम अपनी मेहनत का फल मानते हैं, वो दरअसल आपके मेहनत का फल नहीं है, वो किसी के त्याग का फल है। आप जब गहराई से सोचिए तो आपको मेरी बातें सत्य प्रतीत होंगी। अगर ऊपर ऊपर से सोचेंगे तो मेरी सारी बातें आपको गलत समझ आएंगी। सीधा सा है, कोई त्याग करता है तो उसके त्याग का कोई लाभ लेता है। वैसे ही अगर आपने सफलता अर्जित की है, अगर आपने समाज में उच्च नाम किया है, अगर आपके पास संसाधन हैं, आप संसाधन संपन्न हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने संसाधन का कम से कम 10% तो ऐसे लोगों पे खर्च करिए, ऐसे लोगों की सेवा में लगाइए जो गरीब हैं, मजलूम हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं। आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं, अगर आप आजीवन जीवन पर्यंत आप खुशी चाहते हैं, तो आपको ये करना ही होगा। आप बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बड़ा घर बनवा लेते हैं, बड़ा संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, बड़ा सा आपके पास फार्म हाउस हो जाता है, समाज में एक आपकी डिग्निटी होती है। इससे आपको क्या मिलता है? आप कभी अकेले में बैठ के सोचिए, इससे आपको क्या अर्जित होता है? इसकी खुशी आप कितने समय तक एंजॉय कर पाते हैं? ये चीजें कितनी देर तक आपको मानसिक शांति देती हैं, मानसिक सुख देती हैं? आप इस बात पे गौर करिए। वहीं जब आप ऐसे गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को जब आप मदद करते हैं ना, तो आपको काफी ज्यादा खुशी मिलती है। आपका अंतर्मन खुश हो जाता है, आपका रोम रोम खुश हो जाता है। आप जब रात को बिस्तर पे जाते हैं तो आपको सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं होती। आपके बॉडी का इंसुलिन का लेवल जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एक सकारात्मक ऊर्जा काम कर रही होती है, आपके ब्रेन में एक सकारात्मक ऊर्जा रिलीज हो रही होती है। आपके अंदर जितने टॉक्सिक एलिमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ऊर्जा मार रही होती है। और ये प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती है। हम यूं कहें कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जब कोई भी अपनी मनपसंद वस्तु को परचेज करते हैं, क्रय करते हैं उनको, तो उसमें भी आपको खुशी मिलती है, लेकिन वो अल्पकालिक खुशी होती है। उससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा मिलती तो है, लेकिन वो एक समय काल तक ही मिलती है, एक बहुत छोटे समय काल के लिए मिलती है। फिर दोबारा आप अपने उसी फॉर्म में आ जाते हैं। आपकी बॉडी की संरचना जो है वो फिर उसी रूप में आ जाती है। वही टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर लालच घिरने लगती है। पहले एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 लाख का सामान अच्छा लगता है, फिर आप 2 लाख को पाने की चाहत रखते हैं, फिर 3 लाख को पाने की चाहत रखते हैं। इसी चाहत में पूरा आपका जीवन खत्म हो जाता है। ना आपकी कभी चाहत पूरी होती है, ना आप जीवन में अंतिम क्षण में कभी खुश हो पाते हैं। आपकी आत्मा ऐसे ही बेमन से मर जाती है।
फिर इसी योनि में भटकती रहती है। आपकी आत्मा तड़पते रहती है, आप भी परेशान रहते हैं, अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। ऐसा होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। अब तो धीरे धीरे फिलॉसफी भी ये बात को मानना स्टार्ट कर दी है, साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं ये बात को मानना शुरू कर दी है। यही वजह है कि आज अंग्रेज जो एक समय तक दुनिया पे उन्होंने राज किया, दुनिया को उन्होंने अपना गुलाम बनाया, दुनिया में उन्होंने अपने कुछ लोगों के माध्यम से पूरे दुनिया में जितने काले लोग थे, जिनमें हम भी शामिल थे, जिनमें आप भी शामिल थे, उन्होंने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने निर्ममता से हमारे हर आंदोलन को उन्होंने कुचला, हमको मानसिक प्रताड़ित किया, हमको मानसिक उन्होंने गुलाम बना लिया, जिस गुलामी से आज तक हम उबर नहीं पाए। आप जब कोट और टाई लगाते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं गुलामी का परिचायक है, क्योंकि हमारे समाज में टाई और बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे राजा हुए, उनके अच्छे अच्छे सलाहकार हुए, उनकी एक अपनी मंत्री परिषद थी जो अच्छे तरीके से स्मूथली काम करती थी, जिनमें करप्शन का कोई चांस ही नहीं था। जो राजा के माध्यम से वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी। उनका जरा आप ड्रेस कोड याद करिएगा, उनका ड्रेस कोड क्या होता था। भला हो हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये ड्रेस कोड की जो एक परंपरा चलती आ रही है, जो अंग्रेजों के मानसिक गुलामी का अभी तक परिचायक बनी हुई है, इस परंपरा को उन्होंने तोड़ने का काम शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये परंपरा टूट भी जाएगी। हालांकि ये हम आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे थे। हम आते हैं अपने असली मुद्दे पे। आप जीवन में जो भी सफलता अर्जित करनी है करिए, आपको जो भी इकट्ठा करना है करिए, आपको जहां जाना है जाइए, निर्बाध तरीके से जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखिए, ऐसे लोगों को भी अपनी नजर में रखिए, उनकी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे लोगों को अकेला मत छोड़िए। ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं है, ऐसे लोग भी हकदार हैं उन चीजों के, जो चीजों का आप उपभोग कर रहे हैं। उनको मत नकारिए इस बिना पे कि आपने बहुत मेहनत किया है, आपने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। आप जब ये मत बोलिए बिल्कुल भी कि आप जब एक काल कोठरी में बैठ के अपने परिश्रम को बखूबी आप अंजाम दे रहे थे, अपनी सफलता को पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, तब वो आदमी अकेले में घूम रहा था, तब वो आदमी दुनिया का मजे ले रहा था। मत बोलिए ऐसा बोल के आप खुद को गुमराह कर रहे हैं, आप खुद को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप खुद को परेशान कर रहे हैं, आप ओरिजिनल मुद्दों से अपना ध्यान भटका रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आप जरा ये सोचिए कि आपको जैसी परिस्थिति ईश्वर ने, आपके परिवार ने जैसी दी है, वैसा उनके साथ नसीब नहीं हुआ। इसलिए आज वो अपनी जगह पे हैं और आप अपनी जगह पे हैं। आप संसाधन संपन्न हैं, वो संसाधन विहीन हैं। आप राजनैतिक रूप से मजबूत हैं, वो राजनैतिक रूप से कमजोर हैं। आप सामाजिक रूप से मजबूत हैं, वो सामाजिक रूप से कमजोर हैं। आइए उनको भी अपने परिवार में उनका समावेशन कीजिए, अपनी टीम में उनको शामिल करिए। जितना आपसे हो सकता है, आपकी जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आप उनका सहयोग करिए, उनको भी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। हो सकता है उनके चेहरे पे खुशी आएगी तो आप भी खुश होंगे। हो सकता है कि आप सफलता के डंका बजाएं और आपके बगल में कोई परिवार रो रहा हो तो शायद आप भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप भी मानव हैं, आपके अंदर भी मानवता है, आपके अंदर भी कलेजा है, आपके अंदर भी एक आपका अंतर्मन है जो आपको चैन से जीने नहीं देगा, जो आपको चैन से रहने नहीं देगा, जो आपको चैन से खाने नहीं देगा। आप सारी चीज़ों को अपने यहाँ स्टोर करके रखेंगे लेकिन कभी उसका सही तरीके से उपभोग नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आप उनका भी ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए, उनको हंसाइए, खुद के चेहरे पे हंसी लाइए, अपने रोम रोम को खिलाइए। नमस्कार।